जीवन में असफलता हर किसी को मिलती है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि असफलता वास्तव में हार नहीं होती, बल्कि यह हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने का सही मार्ग दिखाती है। अगर कोई आपको असफल देखकर खुश होता है, तो याद रखिए, वह केवल आपके अगले प्रयास की चमक से डरता है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन 1000 बार असफल होने के बाद हार मान जाते, तो आज दुनिया अंधेरे में होती। इसलिए असफलता से मत घबराओ, यह सिर्फ एक संकेत है कि सफलता की ओर एक नया कदम उठाना है। धैर्य और प्रतीक्षा की ताकत बांस का पौधा कई सालों तक जमीन के नीचे जड़ें फैलाता है। ऊपर से लगता है कि वह बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन जैसे ही समय आता है, वह अचानक तेजी से आसमान की ओर बढ़ जाता है। इंसान का जीवन भी ऐसा ही है। कई बार हमारी मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता अवश्य है। चाणक्य कहते हैं कि धैर्यवान व्यक्ति का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उसका हर कदम सोच समझकर और सही समय पर होता है। दूसरों की राय से ऊपर उठो। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। जब तक आप छोटे हैं, वे कहेंगे कि यह कुछ नहीं कर सकता। जब आप सफल होंगे, तो कहेंगे कि यह किस्मत से हुआ। और जब आप बहुत बड़े हो जाओगे, तो वही लोग आपके आगे सिर झुकाएंगे। इसलिए दूसरों की राय को अपनी कमजोरी मत बनने दो। याद रखो, लोग वही बोलते हैं जो उनके भीतर है, लेकिन आप वही बनते हो जो आपके भीतर है। आत्मसम्मान का महत्व चाणक्य नीति सिखाती है कि आत्मसम्मान से बड़ा कोई धन नहीं। यदि किसी का आत्मसम्मान मजबूत है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती। महाराणा प्रताप ने भूखे रहकर घास की रोटियां खाईं, लेकिन आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं किया। यही कारण है कि आज भी उनका नाम स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। यदि आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आंतरिक शक्ति का रहस्य मनुष्य की असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि भीतर होती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। उदाहरण के लिए, एक साधु के पास न धन है, न सेना, न कोई भौतिक साधन, लेकिन उसका मन इतना मजबूत होता है कि राजा भी उसके चरणों में झुक जाते हैं। इसका अर्थ है कि आंतरिक शक्ति ही असली शक्ति है। समय बदलता है। चाणक्य कहते हैं कि समय से बड़ा कोई शत्रु और समय से बड़ा कोई मित्र नहीं। यदि आज परिस्थितियां आपके खिलाफ हैं, तो धैर्य रखो, मेहनत करो, समय बदलेगा। याद रखो, नंदवंश भी अमर नहीं रहा, रावण भी अमर नहीं रहा, अंग्रेज भी अमर नहीं रहे। जो भी अन्याय करता है, उसका समय समाप्त हो जाता है, लेकिन जो सच्चाई पर चलता है, उसका नाम समय की धूल से भी कभी नहीं मिटता। अच्छाई और बुराई की जंग, हर युग में अच्छाई और बुराई के बीच जंग हुई है। कभी लगता है कि बुराई बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। राम और रावण की लड़ाई हो या कौरव पांडव का युद्ध, हर बार धर्म ने ही विजय पाई। इसलिए यदि आप अच्छाई के रास्ते पर हैं, तो देर सबेर जीत आपकी ही होगी। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आत्मबल से बड़ी कोई शक्ति नहीं। चाणक्य कहते हैं कि आत्मबल से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। तलवार टूट सकती है, धन खत्म हो सकता है, मित्र साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन आत्मबल कभी नहीं टूटता। यही आत्मबल इंसान को हर परिस्थिति में खड़ा रखता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तब पूरी सृष्टि आपके लिए रास्ते बना देती है। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चाणक्य नीति जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हर इंसान को कभी न कभी कठिनाइयों, आलोचनाओं और विरोध का सामना करना ही पड़ता है। हेलो दोस्तों, स्वागतम है आपका अपने इस चैनल पावर ऑफ चाणक्य में। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम हर वीडियो में जीवन की सच्चाई बताते हैं। और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। करना ही पड़ता है। कभी हालात हमारे खिलाफ होते हैं, तो कभी लोग। कई बार ऐसा भी लगता है कि सामने वाला हमें गिराने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि यदि हम अपने जीवन में ज्ञान, आत्मविश्वास और सदाचार को थाम लें, तो कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चाणक्य का जीवन स्वयं इसका उदाहरण है। वह एक साधारण ब्राह्मण थे, जिनके पास न कोई धन था, न सेना, न साम्राज्य, लेकिन उनके पास बुद्धि, नीति और धैर्य की ताकत थी। यही कारण है कि उन्होंने मगध जैसे विशाल साम्राज्य को भी हिला दिया और एक बालक
चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठाकर मौर्य वंश की स्थापना की। यह कहानी हमें बताती है कि यदि आप सही मार्ग पर हैं, सही सोच रखते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ हैं, तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोग चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न डालें, परिस्थितियां चाहे कितनी ही कठिन क्यों न हो, अंत में जीत उसी की होगी जो अपने मन को मजबूत रखता है। पहला सूत्र, ज्ञान की शक्ति। चाणक्य कहते हैं कि धन, पद और प्रसिद्धि सब नाशवान हैं, लेकिन ज्ञान ही वह संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। एक ज्ञानी व्यक्ति से डरता हर वह इंसान है जो छल और अन्याय पर टिका है, क्योंकि ज्ञान अंधकार मिटाता है और सत्य का प्रकाश फैलाता है। यदि आपके पास ज्ञान है तो चाहे लोग आपके खिलाफ साजिश करें, चाहे वे आपके रास्ते में कांटे बिछाएं, आप हर बाधा पार कर जाएंगे। उदाहरण के लिए एक छात्र को लीजिए। अगर वह परीक्षा की तैयारी सही ढंग से करता है, मेहनत और अभ्यास से ज्ञान अर्जित करता है, तो परीक्षा के समय चाहे शिक्षक उसका पक्ष लें या न लें, पेपर कठिन हो या आसान, वह पास होकर ही रहेगा। यही बात जीवन की हर परीक्षा पर लागू होती है। दूसरा सूत्र, आत्मविश्वास की ढाल। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास उस कवच की तरह है जो हमें हर वार से बचाता है। यदि कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसका रास्ता नहीं रोक सकती। आपने देखा होगा, कई बार लोग कहते हैं कि यह काम तुम्हारे बस का नहीं, लेकिन वही इंसान यदि विश्वास रखे कि मैं कर सकता हूं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। चाणक्य ने जब नंद वंश को उखाड़ फेंकने का प्रण लिया तो उनके पास न सेना थी न साधन, लेकिन उनके पास आत्मविश्वास था। उन्होंने यह तय कर लिया था कि अन्याय और अत्याचार को खत्म करना ही है। यही आत्मविश्वास उनके हर कदम को शक्ति देता गया और अंत में सफलता भी उसी की हुई। तीसरा सूत्र, धैर्य और सदाचार। सफलता तुरंत नहीं मिलती, इसके लिए धैर्य चाहिए और सही मार्ग पर चलने का साहस चाहिए। चाणक्य नीति में कहा गया है कि सदाचार और धैर्य इंसान के सबसे बड़े हथियार हैं। यदि आपके जीवन में सदाचार है तो लोग भले ही आज आपकी आलोचना करें, आपका अपमान करें, लेकिन एक दिन वही लोग आपको सम्मान देंगे। धैर्य का अर्थ है सही समय का इंतजार करना। जैसे किसान बीज बोकर तुरंत फल नहीं पाता, बल्कि समय आने पर ही फसल काटता है, वैसे ही जो इंसान धैर्य रखता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। चौथा सूत्र, शत्रु की चाल का सामना। दुनिया में हर किसी को पसंद करने वाला नहीं मिलेगा। विरोधी भी होंगे, शत्रु भी होंगे। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को कभी हल्के में मत लो, उसकी चाल को पहचानो, उसके इरादों को समझो और उसी के हिसाब से नीति बनाओ। लेकिन याद रहे, यदि आपका मन शुद्ध है, आपकी नीयत साफ है और आप सही मार्ग पर हैं, तो शत्रु कितनी भी कोशिश करे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पांचवां सूत्र, कर्म का प्रभाव। किसी भी व्यक्ति का भविष्य उसके कर्मों से बनता है। यदि आप सच्चाई और परिश्रम के मार्ग पर चलते हैं तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन सफलता आपके कदम चूमेगी। चाणक्य कहते हैं कि बुरे कर्म करने वाला इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसका पतन निश्चित है। इसलिए हर इंसान को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अगर कर्म अच्छे होंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा और कोई आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। प्रेरणादायक उदाहरण। इतिहास गवाह है कि महान लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। रामचंद्र जी को वनवास मिला, रावण ने हर संभव कोशिश की, लेकिन अंत में विजय राम की हुई। कृष्ण के जीवन में कंस से लेकर कौरव तक अनेक, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चाणक्य नीति मनुष्य का जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, कभी शांत, कभी तूफानी, कभी सुखद और कभी दुखद। लेकिन इस जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जब तक आपके मन की शक्ति अडिग है, तब तक संसार की कोई शक्ति आपको गिरा नहीं सकती। यही चाणक्य नीति का संदेश है। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। विरोध से डरना क्यों नहीं चाहिए? चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति महान बनने की ओर कदम बढ़ाता है तो उसे विरोध झेलना ही पड़ता है। जिस तरह दीपक के जलने से अंधेरा विरोध करता है, उसी तरह अच्छे कर्म करने वाले को बुरे लोग रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो धैर्य और दृढ़ता से चलता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। सोचिए, यदि चाणक्य विरोध से डर जाते तो क्या आज मौर्य वंश का इतिहास लिखा जाता? यदि गांधी जी अंग्रेजों की जेल से डर जाते तो क्या भारत को स्वतंत्रता मिलती?
इसलिए याद रखो, विरोध ही इस बात का संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। आत्मविश्वास की सच्ची शक्ति। आत्मविश्वास वह चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। यह इंसान को ऐसी ऊर्जा देता है कि वह असंभव कार्य को भी संभव बना देता है। एक साधारण उदाहरण लीजिए। एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, कितनी बार चोट खाता है, लेकिन अगर उसका आत्मविश्वास टूट जाए तो वह कभी चल ही नहीं पाएगा। इसी तरह बड़े जीवन में भी जब कठिनाइयां आती हैं तो केवल आत्मविश्वास ही हमें उठाकर आगे बढ़ाता है। शत्रु की चालें और आपकी मजबूती। चाणक्य नीति में कहा गया है कि शत्रु की चालों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझकर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे जंगल का सिंह, उसे भेड़ियों की भीड़ से डर नहीं लगता, वह जानता है कि उसकी दहाड़ ही काफी है। उसी तरह यदि आप अपने ज्ञान और कर्म से मजबूत हैं तो कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतिहास बताता है कि बड़े बड़े साम्राज्य अपने अंदर की कमजोरी के कारण ढहे, बाहर के शत्रुओं के कारण नहीं। इसलिए अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाइए। कर्म और नियति का रहस्य। लोग अक्सर कहते हैं कि नियति सब कुछ तय करती है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि नियति से भी बड़ा है कर्म। यदि आपके कर्म मजबूत हैं तो भाग्य भी बदल जाएगा। एक किसान बीज बोता है, मिट्टी डालता है, पानी देता है, यह उसका कर्म है। यदि वह यह सब न करे और केवल भाग्य पर भरोसा करे तो खेत कभी हरा नहीं होगा। ठीक वैसे ही यदि इंसान कर्म करता है, सच्चे दिल से मेहनत करता है, तो नियति भी उसी के पक्ष में हो जाती है। तब कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। धैर्य की कहानियां। धैर्य हर सफलता की जड़ है। बुद्ध ने सालों तक तपस्या की, तब जाकर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब्दुल कलाम ने गरीबी में पढ़ाई की, मुश्किलों का सामना किया, लेकिन धैर्य और परिश्रम से भारत के मिसाइल मैन बने। एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन ही यह सिद्ध करता है कि यदि मनुष्य धैर्य रखे और मेहनत करता रहे तो कोई भी उसकी प्रगति रोक नहीं सकता। निंदा और आलोचना का महत्व। चाणक्य कहते हैं कि आलोचक सोने को परखने वाले कसौटी की तरह होते हैं। जो लोग आपकी निंदा करते हैं वे आपकी कमजोरियों को दिखाते हैं। यदि आप उनसे सीख लें तो आपकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। कबीरदास ने भी कहा था, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, यानी जो आपकी निंदा करे उसे पास रखो ताकि वह आपकी गलतियां बता सके और आप उन्हें सुधार सको। इसलिए जो लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं वही अनजाने में आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। सच्चाई और ईमानदारी का प्रभाव। चाणक्य नीति में कहा गया है कि झूठ और छल अस्थायी होते हैं, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी स्थायी होती है। भले ही आज झूठा इंसान सफल होता दिखे, लेकिन उसका पतन निश्चित है। वहीं सच्चा और ईमानदार व्यक्ति चाहे देर से सही लेकिन सफलता को प्राप्त करता ही है। रामायण और महाभारत दोनों ही इस बात की गवाही देते हैं। रावण कितना शक्तिशाली था, लेकिन उसका पतन हुआ। कौरवों के पास अपार सेना थी, लेकिन हार उन्हें ही मिली। क्यों? क्योंकि वे अधर्म और अन्याय के मार्ग पर थे। निष्कर्ष, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे शत्रु कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि आप चाणक्य नीति के इन सूत्रों को अपनाते हैं, ज्ञान, आत्मविश्वास, सदाचार, धैर्य और कर्म, तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि असली ताकत बाहर नहीं, भीतर है। यदि मन मजबूत है, कर्म सच्चा है और आत्मा निर्मल है, तो संसार की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। कठिनाइयां इंसान को मजबूत बनाती है। चाणक्य कहते हैं कि कठिनाइयां और संकट हमें कमजोर करने नहीं आते, बल्कि हमें सशक्त बनाने आते हैं। जिस तरह सोने को कसौटी पर कसकर ही उसकी शुद्धता साबित होती है, उसी तरह इंसान की असली ताकत मुश्किल समय में ही सामने आती है। यदि जीवन में कभी कठिन समय आता है तो घबराने की बजाय यह समझना चाहिए कि यह ईश्वर की ओर से दी गई परीक्षा है। जिसने धैर्य रखा और सच्चाई से काम लिया, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। भय से मुक्ति मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भय है। यदि आप डर गए तो आप हार गए। चाणक्य कहते हैं कि भयभीत व्यक्ति अपने शत्रु को जीतने का अवसर स्वयं दे देता है। सोचिए, जब बच्चा अंधेरे से डरता है तो उसे लगता है कि वहां भूत है, लेकिन जैसे ही दीपक जलता है सारा भय मिट जाता है। इसी तरह जीवन के अंधेरे में जब ज्ञान और आत्मविश्वास का दीपक जलता है तो भय मिट जाता है
और सफलता निश्चित हो जाती है। ईर्ष्या करने वालों की सच्चाई। जीवन में हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आपकी सफलता पचती नहीं। वे हर हाल में आपको नीचे गिराना चाहते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि ईर्ष्या करने वाले लोग स्वयं अपने क्रोध और जलन में जलते रहते हैं। ऐसे लोगों से डरने की जगह उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उनकी ईर्ष्या ही साबित करती है कि आप उनसे आगे बढ़ रहे हैं। साधारण से असाधारण तक इतिहास इस बात से भरा पड़ा है कि साधारण लोग ही अपनी मेहनत, धैर्य और चाणक्य नीति जैसे सूत्रों को अपनाकर महान बने। किसान का बेटा चंद्रगुप्त मौर्य जब चाणक्य से जुड़ा तो मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। दक्षिण भारत का गरीब लड़का बसवेश्वर ईमानदारी और नीति के बल पर समाज सुधारक बना। और वही अब्दुल कलाम, जिनके पास बचपन में किताबें खरीदने के भी पैसे नहीं थे, मेहनत और आत्मविश्वास से राष्ट्रपति बने। इन सब का संदेश यही है कि कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि आप स्वयं अपने संकल्प पर अडिग हैं। समय का महत्व। चाणक्य नीति कहती है कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय हर किसी को मौका देता है, लेकिन जो उसका सही उपयोग करता है वही महान बनता है। यदि आप समय पर मेहनत करते हैं तो कोई ताकत आपकी प्रगति रोक नहीं सकती, और यदि आप आलस्य में समय गंवाते हैं तो आपका ही नुकसान होगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं, समय को पकड़ लो, क्योंकि यह वही साधन है जो आपको शिखर तक पहुंचा सकता है। संयम और विवेक। संयम इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपने क्रोध, लोभ और वासना पर नियंत्रण कर लेता है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको गाली देता है और आप संयम से चुप रह जाते हैं तो सामने वाला खुद हार जाता है। वहीं अगर आप गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं तो वह आपको गिराने में सफल हो जाता है। इसलिए चाणक्य नीति कहती है कि विवेक और संयम आपके जीवन के ऐसे हथियार हैं जिनसे आप हर परिस्थिति को जीत सकते हैं। सफलता की सीढ़ियां। 1. ज्ञान प्राप्त करो, यह आपकी पहली शक्ति है। 2. आत्मविश्वास रखो, यह आपकी ढाल है। 3. धैर्य रखो, यह आपका सहारा है। 4. सदाचार अपनाओ, यह आपकी पहचान है। 5. कर्म करो, यही आपका भविष्य है। जब ये 5 बातें आपके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। विरोधियों को प्रेरणा बनाओ। कभी सोचा है, यदि जीवन में विरोधी ही न हो तो हमारी ताकत कैसे बढ़ेगी? जैसे व्यायामशाला में वजन उठाकर शरीर मजबूत होता है, वैसे ही जीवन में विरोधियों से टकराकर मन और आत्मा मजबूत होती है। इसलिए जो लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं, उन्हें दुश्मन नहीं बल्कि प्रेरणा समझिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक रूप से भी चाणक्य नीति यही कहती है कि आत्मा अजर अमर है। शरीर नष्ट हो सकता है, धन वैभव छिन्न सकता है, लेकिन आत्मा को कोई नहीं छू सकता। इसलिए यदि आप आत्मा की शक्ति को समझ लेते हैं तो संसार की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। सच्चे रिश्तों की शक्ति। चाणक्य कहते हैं कि अगर आपके पास सच्चे रिश्ते और ईमानदार साथी हैं तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सही सहयोग मिल जाए तो वह इतिहास बदल देता है। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने अकेले नंद वंश को नहीं हराया, उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सहयोगी और अनुयायी थे। राम के साथ लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना थी। गांधी जी के साथ सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी खड़े थे। सच्चे रिश्ते हमारी ढाल होते हैं, और यही कारण है कि विरोधी कितना भी प्रयास करें, अगर आपके साथ सच्चे साथी हैं तो वे असफल ही होंगे। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। चाणक्य नीति सिखाती है कि परिश्रम ही जीवन की असली कुंजी है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसका भाग्य भी झुक जाता है। कल्पना कीजिए, एक छात्र यदि बिना पढ़ाई किए केवल भगवान से प्रार्थना करता रहे कि परीक्षा में पास हो जाऊं, तो यह संभव नहीं। लेकिन अगर वह दिन रात मेहनत करता है तो सफलता उसके कदमों में होगी। परिश्रमी व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसकी मेहनत ही उसे सफलता की गारंटी देती है। इतिहास से सीख। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जब विरोधियों ने किसी को गिराने की कोशिश की, लेकिन अंततः वही व्यक्ति महान बना। स्वामी विवेकानंद, जब वे शिकागो धर्म सभा में पहुंचे तो कोई उन्हें पहचानता भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने भाषण दिया, पूरा विश्व उनके चरणों में झुक गया। विरोधियों की उपेक्षा उनके आत्मविश्वास के सामने टिक न सकी। भगत सिंह, अंग्रेज सरकार ने उन्हें फांसी दी,
यह सोचकर कि उनकी आवाज दब जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा। उनका नाम अमर हो गया और उनका विचार हर युवा के दिल में आग बन गया। महाराणा प्रताप, मुगलों ने लाख कोशिशें की, लेकिन उनकी वीरता और आत्मसम्मान को मिटा नहीं सके। आज भी उनका नाम आदर से लिया जाता है। ये उदाहरण इस बात की पुष्टि करते हैं कि सच्चाई, परिश्रम और आत्मबल के आगे कोई ताकत नहीं टिक सकती। नकारात्मक सोच से बचाव। चाणक्य नीति कहती है कि नकारात्मक सोच ही सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि मनुष्य अपने ही विचारों से हार मान ले तो बाहरी दुश्मनों को कोशिश करने की भी जरूरत नहीं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखो। हर परिस्थिति में यह देखो कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं। जब मन सकारात्मक रहेगा तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। धर्म और नीति का पालन। चाणक्य नीति में धर्म और नीति का पालन सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करना है। एक व्यापारी का धर्म है ईमानदारी, एक विद्यार्थी का धर्म है पढ़ाई, एक राजा का धर्म है न्याय करना। जब हर इंसान अपना धर्म निभाता है तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यदि धर्म छोड़कर कोई केवल लोभ और छल का सहारा लेता है तो उसका अंत निश्चित ही बुरा होता है। संकट अवसर बन जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि संकट ही अवसर छिपाए रहते हैं। जब हालात कठिन हो जाते हैं तभी नए विचार और नए रास्ते निकलते हैं। सोचिए, अगर चाणक्य को अपमानित न किया जाता तो शायद वह कभी साम्राज्य बनाने की ठानते ही नहीं। अगर गांधी जी ने अंग्रेजों की जुल्म न देखे होते तो शायद वे सत्याग्रह का मार्ग न खोज पाते। इसलिए संकट को रुकावट मत समझो, बल्कि अवसर मानो। यही सोच आपको अपराजय बना देती है। आत्मा की ताकत। अंत में चाणक्य कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है। शरीर नष्ट हो सकता है, धन खत्म हो सकता है, साम्राज्य ढह सकते हैं, लेकिन आत्मा की शक्ति को कोई नहीं छू सकता। जो व्यक्ति आत्मा की ताकत को पहचान लेता है वह निर्भय हो जाता है। उसे फिर यह चिंता नहीं रहती कि लोग क्या कहेंगे या परिस्थितियां कैसी होंगी। वह केवल अपने कर्म पर ध्यान देता है और अपने धर्म का पालन करता है। अंतिम संदेश। जीवन में जब कभी आपको लगे कि लोग आपका विरोध कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तब चाणक्य नीति को याद कीजिए। यदि आपके पास ज्ञान है तो कोई अज्ञान आपको हरा नहीं सकता। यदि आपके पास आत्मविश्वास है तो कोई भय आपका रास्ता नहीं रोक सकता। यदि आपके पास सदाचार है तो कोई छल कपट आपको गिरा नहीं सकता। यदि आपके पास धैर्य है तो समय भी आपके पक्ष में हो जाएगा। और यदि आपके पास सही कर्म है तो पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता करेगा। इसलिए सदा यह विश्वास रखो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हार को जीत में बदलने की कला। चाणक्य नीति कहती है कि हार, असली हार तब होती है जब इंसान हार मान ले। लेकिन अगर वह हर असफलता को सीख में बदल दे तो वही हार अगली जीत की सीढ़ी बन जाती है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने कभी हार नहीं मानी उन्हें दुनिया झुककर सलाम करती है। अब्राहम लिंकन कई बार चुनाव हारे, लेकिन अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अमिताभ बच्चन को फिल्मों से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन वही बाद में महानायक कहलाए। ये उदाहरण बताते हैं कि असफलता केवल सफलता की तैयारी है। अगर आप डटे रहते हो तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। साधनों की कमी कोई रुकावट नहीं। चाणक्य ने कहा था कि जिसके पास मजबूत इच्छा शक्ति है उसके लिए साधनों की कमी मायने नहीं रखती। राम ने केवल वानरों और भालुओं की सेना से रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस को हराया। गांधी जी के पास न हथियार थे न सेना, लेकिन उनकी सच्चाई और अहिंसा के आगे अंग्रेजी साम्राज्य झुक गया। इसलिए यदि आपके पास साधन कम भी हैं लेकिन आत्मबल प्रचंड है तो संसार की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ईमानदारी का असर। झूठ और छल शायद थोड़े समय तक चल सकते हैं, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई हमेशा जीतते हैं। एक व्यापारी यदि थोड़े लाभ के लिए झूठ बोले तो वह समय के साथ सब खो देगा, लेकिन जो ईमानदार है लोग उस पर भरोसा करते हैं और वही लंबे समय तक सफल होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति ईमानदारी से चलता है उसका कोई शत्रु नहीं टिक सकता। शत्रु से डरो मत। जीवन में शत्रु होना ही इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ बड़ा कर रहे हो। अगर कोई शत्रु नहीं है तो समझो आप कोई प्रभाव नहीं डाल रहे। चाणक्य नीति कहती है कि शत्रु से डरने की जगह उसकी चालों को समझो
और उन्हें अपनी प्रगति का साधन बनाओ। सिंह कभी भेड़ियों के झुंड से नहीं डरता, वह जानता है कि उसकी एक दहाड़ ही काफी है। उसी तरह यदि आप अपने आत्मबल और ज्ञान से मजबूत हैं तो कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कठिनाइयां छुपा आशीर्वाद हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि कठिनाई क्यों आती है, लेकिन सच्चाई यह है कि कठिनाई हमें मजबूत बनाने आती है। एक तितली जब अपने कोकून से बाहर निकलती है तो संघर्ष करती है, लेकिन यही संघर्ष उसके पंखों को ताकत देता है। अगर कोई उसकी मदद कर दे और उसे बिना संघर्ष के बाहर निकाल दे तो वह उड़ ही नहीं पाएगी। इसी तरह जीवन की कठिनाइयां भी हमें उड़ना सिखाती हैं। इसीलिए जब जीवन कठिन लगे तो याद रखो, ईश्वर तुम्हें और मजबूत बना रहा है। धन का महत्व और मर्यादा। चाणक्य नीति यह भी कहती है कि धन महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल धन ही सब कुछ नहीं। यदि धन के साथ ज्ञान और सदाचार न हो तो वह धन विनाश का कारण बन जाता है। रावण के पास अपार धन था, लेकिन उसका पतन हुआ। वहीं सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण के पास धन नहीं था, लेकिन उनकी ईमानदारी और सच्चाई आज भी याद की जाती है। इसलिए धन कमाओ, लेकिन धर्म और नीति को छोड़कर नहीं, तब कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आत्मनियंत्रण ही विजय है। जो खुद पर नियंत्रण कर सकता है वही दुनिया को जीत सकता है। क्रोध आने पर संयम, लोभ आने पर संतोष और अपमान मिलने पर धैर्य, ये 3 गुण अगर जीवन में आ गए तो कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। चाणक्य कहते हैं कि अपने मन पर विजय पाने वाला राजा सबसे बड़ा विजेता है। शिक्षा और ज्ञान का महत्व। चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा और ज्ञान वह अमूल्य धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। सोना चांदी लूटे जा सकते हैं, राज्य छिन सकते हैं, मित्र भी साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है। जिसके पास ज्ञान है वह चाहे विपरीत परिस्थितियों में भी हो, सफलता की राह बना लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य। यदि चाणक्य का शिष्य न होता तो शायद इतिहास में उसका नाम ही न होता। ज्ञान ने उसे साम्राज्य दिलाया। कर्म ही असली पूंजी है। चाणक्य नीति कहती है कि भाग्य वही है जो कर्म से बनता है। जो बैठा रहे और सोचता रहे कि भाग्य बदलेगा, उसका जीवन केवल सपनों में ही बीतेगा। लेकिन जो उठकर कर्म करता है उसके लिए पूरा ब्रह्मांड रास्ते खोल देता है। याद रखिए, कर्म पर भरोसा रखो, भाग्य खुद तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु। जो व्यक्ति आलसी है वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। आलस्य धीरे धीरे आपकी शक्ति, आत्मविश्वास और अवसर सबको खा जाता है। चाणक्य कहते हैं कि आलसी इंसान का कोई भविष्य नहीं होता। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आलस्य को त्याग कर कर्म को अपनाओ, क्योंकि कर्मशील इंसान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साहस का महत्व। साहस ही वह शक्ति है जो छोटे इंसान को महान बना देती है। अगर दाऊद ने गोलियात से लड़ने का साहस न किया होता तो उसकी कहानी आज कोई याद न करता। अगर भगत सिंह ने साहस न दिखाया होता तो स्वतंत्रता आंदोलन की ज्वाला इतनी प्रखर न होती। चाणक्य नीति कहती है कि साहसी इंसान का कोई शत्रु टिक नहीं सकता, क्योंकि उसकी आत्मा ही उसे विजय दिलाती है। सच्चाई की शक्ति। सच्चाई धीरे चलती है, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। झूठ चमकता है, लेकिन कुछ समय के लिए ही। इतिहास में जितने भी अन्यायी और झूठे लोग हुए वे समय के साथ मिट गए, लेकिन जो सच्चाई पर डटे रहे उनका नाम आज भी लिया जाता है। राम, कृष्ण, बुद्ध, गांधी, इनकी शक्ति केवल सच्चाई थी, और आज भी ये लाखों करोड़ों लोगों के हृदय में जीवित हैं। संयम और सद्गुण। जो इंसान अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है वही असली विजेता है। 5 इंद्रियां ही हमें या तो महानता की ओर ले जाती हैं या पतन की ओर। यदि मनुष्य स्वाद, वासना, लोभ और क्रोध में बह गया तो उसका विनाश निश्चित है, लेकिन जिसने संयम सीख लिया उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईश्वर पर विश्वास। चाणक्य नीति यह भी कहती है कि मनुष्य को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह अकेला है। यदि आप सच्चाई पर हैं तो ईश्वर हमेशा आपके साथ है। ईश्वर पर विश्वास ही वह शक्ति है जो निराशा में भी आशा जगाती है, अंधकार में भी प्रकाश लाती है। जब इंसान ईश्वर को अपना सहारा मान लेता है तो फिर कोई उसे हरा नहीं सकता। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि लोग हमारे खिलाफ हैं। हमारे विचारों को, हमारी मेहनत को, हमारी सफलता को रोकने के लिए हर कोई प्रयास कर रहा है। लेकिन चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि यदि हमारी सोच, आत्मा और कर्म मजबूत हैं
तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आत्मविश्वास की शक्ति। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत है। आत्मविश्वासी व्यक्ति को चाहे कितने ही विरोधी घेर लें, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इतिहास में कई उदाहरण हैं। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में विशाल सेना का सामना किया। उसके सामने महाशक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन उसका आत्मविश्वास ही उसे विजेता बना पाया। हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हम नई चुनौतियों का सामना करते हैं, डर और असुरक्षा हमारे मन में घर कर जाती है। लेकिन यदि आप आत्मविश्वास से कदम बढ़ाएं, तो डर अपने आप गायब हो जाता है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो कठिन परिस्थितियों में भी आपको डटे रहने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। ज्ञान और शिक्षा का महत्व। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है। धन और सत्ता अस्थायी हैं, लेकिन ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पास साम्राज्य नहीं था, लेकिन चाणक्य के ज्ञान ने उसे सम्राट बना दिया। ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं है। अनुभव, जीवन की सीख और हर गलती ज्ञान के स्रोत हैं। जो व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग करता है, वह हर स्थिति में सही निर्णय ले सकता है। एक छात्र को उदाहरण मानिए। यदि उसने मेहनत नहीं की, केवल भाग्य पर भरोसा किया, तो असफलता निश्चित है। लेकिन जो ज्ञान अर्जित करता है, वह परिस्थितियों से जीतता है। संकट और कठिनाइयां। चाणक्य नीति कहती है कि कठिनाइयां और संकट हमें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि हमें मजबूत बनाते हैं। जैसे कोकून से निकलती तितली संघर्ष करके ही उड़ना सीखती है, वैसे ही जीवन की मुश्किलें हमें धैर्य और शक्ति सिखाती हैं। संकट हमें नए अवसर भी देते हैं। यदि कोई रास्ता बंद लगता है, तो वही मुश्किल समय नए रास्ते और विचारों का अवसर बनता है। इसलिए कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। शत्रु और विरोधी जीवन में शत्रु होना ही इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु की चालों को समझकर हम अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। जैसे सिंह भेड़ियों के झुंड से डरता नहीं, वैसे ही यदि आप अपने आत्मबल और ज्ञान से मजबूत हैं, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ईमानदारी और धर्म। चाणक्य नीति में कहा गया है कि ईमानदारी और धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। झूठ और छल केवल थोड़े समय तक टिकते हैं। सच्चाई और धर्म पर चलने वाले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराणा प्रताप और सुदामा जैसे पात्र इस सिद्धांत के जीते जागते उदाहरण हैं। उनके पास धन या शक्ति कम थी, लेकिन उनका आत्मसम्मान और धर्म उन्हें महान बनाता है। समय और धैर्य। समय सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति धैर्य और परिश्रम से समय का सम्मान करता है, वह निश्चित रूप से सफलता पाता है। नंदवंश, रावण, अंग्रेज, ये सब समय के सामने टिक नहीं सके, लेकिन सत्य, ज्ञान और ईमानदारी हमेशा अमर रहते हैं। आत्मा की शक्ति। चाणक्य कहते हैं कि असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि भीतर होती है। जो व्यक्ति अपने मन और आत्मा पर नियंत्रण रखता है, वही जीवन में अडिग रहता है। आत्मा अजर अमर है। शरीर नष्ट हो सकता है, धन खत्म हो सकता है, साम्राज्य ढह सकते हैं, लेकिन आत्मा की शक्ति को कोई नहीं छू सकता। निष्कर्ष, जब आप चाणक्य नीति को अपनाते हैं, आत्मविश्वास, ज्ञान, ईमानदारी, धैर्य, धर्म और आंतरिक शक्ति, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जीवन की कोई परिस्थिति, कोई शत्रु, कोई आलोचना या कठिनाई आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। इस नीति का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को सुरक्षित और मजबूत बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। याद रखिए, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक समय की बात है, एक युवा लड़का अपने गांव में रहता था। लोग उसे कमजोर और अयोग्य समझते थे। हर कोई कहता, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस लड़के ने चाणक्य की नीति याद रखी। उसने अपने अंदर आत्मविश्वास जगाया। हर दिन उसने मेहनत की, कठिनाइयों का सामना किया और कभी हार नहीं मानी। वर्षों बाद वही लड़का अपने गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसकी सफलता देखकर जो लोग कभी उसे नीचा दिखाते थे, वे खुद उसकी तारीफ करने लगे। यही साबित करता है कि आत्मविश्वास से बड़ा कोई हथियार नहीं। यदि इंसान अपने मन में यह विश्वास रखता है कि मैं कर सकता हूं, तो पूरी दुनिया उसे रोक नहीं सकती। ज्ञान और शिक्षा का महत्व। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान सबसे स्थायी संपत्ति है। धन, पद और शक्ति अस्थायी हैं। यदि आप ज्ञान से संपन्न हैं,
तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त मौर्य, वह केवल एक आम लड़का था। उसके पास धन, सेना या राज्य नहीं था, लेकिन चाणक्य ने उसे रणनीति, नीति और शासन के ज्ञान से संपन्न किया। यही ज्ञान उसे एक महान सम्राट बनाता है। ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं है। जीवन के अनुभव, कठिनाइयां, गलती और सीख, ये सब ज्ञान के स्रोत हैं। ज्ञान ही हमें कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। कठिनाइयां और संकट। चाणक्य नीति कहती हैं कि कठिनाइयां इंसान को मजबूत बनाती हैं। संकट हमें डराता नहीं, बल्कि सिखाता है। सोचिए, एक तितली अपने कोकून से बाहर निकलती है। अगर उसे बिना संघर्ष के बाहर निकाल दिया जाए तो वह उड़ नहीं पाएगी। संघर्ष ही उसके पंखों को ताकत देता है। इसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें धैर्य, साहस और नई सोच देती हैं। कठिनाई से भागना या डरना केवल आपकी कमजोरी बढ़ाता है, लेकिन यदि आप उसका सामना धैर्य और समझदारी से करते हैं तो वही कठिनाई आपका अवसर बन जाती है। शत्रु और विरोधी जीवन में शत्रु होना ही इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु की चालों को समझकर उन्हें अपनी शक्ति का साधन बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक राजा के पास कई विरोधी होते हैं। वे हर कदम पर उसे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि राजा अपने आत्मबल, ज्ञान और नीति का पालन करता है तो विरोधी स्वयं असफल हो जाते हैं। शत्रु का डर मनुष्य को कमजोर कर सकता है, लेकिन आत्मविश्वास, संयम और आंतरिक शक्ति से आप शत्रु को भी अपने विकास का माध्यम बना सकते हैं। ईमानदारी और धर्म। चाणक्य नीति कहती है कि ईमानदारी और धर्म ही स्थायी सफलता का आधार हैं। झूठ और छल केवल अस्थायी लाभ दे सकते हैं, लेकिन अंततः वही व्यक्ति असफल होता है। महाराणा प्रताप का उदाहरण लें। उनके पास धन और शक्ति की कमी थी, लेकिन उनके आत्मसम्मान, धर्म और साहस ने उन्हें महान बना दिया। आज भी उनकी वीरता और सत्यनिष्ठा का हर कोई सम्मान करता है। धर्म का पालन केवल धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्तव्य, न्याय और नैतिकता का पालन करना है। यदि आप धर्म और नीति का पालन करते हैं तो कोई आपकी सफलता को रोक नहीं सकता। समय और धैर्य। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति धैर्य और परिश्रम से समय का सम्मान करता है वह सफल होता है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां समय ने अंततः सत्य और धर्म की विजय करवाई। नंदवंश, रावण, अंग्रेज समय के आगे टिक नहीं सके, लेकिन सत्य, ज्ञान और ईमानदारी हमेशा अमर रहते हैं। धैर्य रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में जीतता है। कठिन समय केवल अस्थायी होता है और धैर्य का पालन करने वाला व्यक्ति समय के साथ अनुकूल परिस्थितियां बना लेता है। साहस और निडरता। साहस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण है। बिना साहस के कोई व्यक्ति अपने अधिकार और सपनों को नहीं प्राप्त कर सकता। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी ये सभी साहस के प्रतीक थे। उन्होंने अपनी निडरता और साहस से समाज में बदलाव लाया। चाणक्य कहते हैं कि साहसी व्यक्ति का कोई शत्रु उसे नहीं हरा सकता। साहस के साथ चलने वाला व्यक्ति हमेशा विजयी होता है। निष्कर्ष। चाणक्य नीति के अनुसार यदि आप आत्मविश्वास, ज्ञान, धैर्य, साहस, ईमानदारी और नीति का पालन करते हैं तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आत्मविश्वास से भय हर जगह समाप्त हो जाता है। ज्ञान से हर परिस्थिति में सही निर्णय लिया जा सकता है। कठिनाइयां अनुभव और शक्ति देती हैं। शत्रु और विरोधी आपकी प्रगति का माध्यम बन सकते हैं। ईमानदारी और धर्म से स्थायी सफलता मिलती है। समय और धैर्य का पालन जीवन में स्थिरता लाता है। साहस और निडरता से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। याद रखिए, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आत्मविश्वास की शक्ति। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास वह शक्ति है जो कठिन परिस्थितियों में इंसान को आगे बढ़ने की क्षमता देती है। बिना आत्मविश्वास के कोई व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। सोचिए, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़ा था, उसके सामने महाशक्तिशाली योद्धा थे और उसे अपनी क्षमताओं पर संदेह था। उसी समय भगवान कृष्ण ने उसे आत्मविश्वास दिया। अर्जुन ने अपने डर को दूर किया और अपने कर्तव्य का पालन किया। हमारे जीवन में भी यही नियम लागू होता है। जब हम नए कार्य, नौकरी, व्यापार या किसी चुनौती का सामना करते हैं, डर और संदेह हमारे मन में घर कर जाते हैं।
लेकिन यदि आप आत्मविश्वास से कदम बढ़ाएं तो डर अपने आप गायब हो जाता है। कहानी। एक छोटे गांव का लड़का अपनी पढ़ाई में कमजोर था। लोग कहते थे कि वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रोजाना कठिन परिश्रम किया, किताबों का अध्ययन किया और अपने अंदर आत्मविश्वास विकसित किया। वर्षों बाद वही लड़का अपने गांव का सबसे सम्मानित शिक्षक बन गया। उसकी सफलता देखकर लोग हैरान थे। यही साबित करता है कि आत्मविश्वास से बड़ा कोई हथियार नहीं। ज्ञान की ताकत। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान सबसे स्थायी धन है। धन, पद और शक्ति अस्थायी हैं। ज्ञान से संपन्न व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उदाहरण, चंद्रगुप्त मौर्य के पास कोई राज्य नहीं था, लेकिन चाणक्य ने उसे नीति और रणनीति का ज्ञान दिया। यही ज्ञान उसे एक महान सम्राट बना गया। ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं है। जीवन के अनुभव, कठिनाइयां, गलतियां और सीख भी ज्ञान है। ज्ञान ही हमें कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। कहानी। एक व्यापारी को उदाहरण मानिए। उसके पास धन कम था, लेकिन उसने हर दिन सीखने और अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया। कुछ वर्षों में वह क्षेत्र का सबसे सफल व्यापारी बन गया। इसने सिद्ध किया कि ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कठिनाइयां और संकट। चाणक्य नीति कहती है कि कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि मजबूत बनाती हैं। कहानी। एक तितली अपने कोकून से बाहर निकलती है। अगर उसे बिना संघर्ष के बाहर निकाल दिया जाए तो वह उड़ नहीं पाएगी। संघर्ष ही उसके पंखों को ताकत देता है। इसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें धैर्य, साहस और नई सोच देती हैं। कठिनाई से भागना केवल आपकी कमजोरी बढ़ाता है। यदि आप उसका सामना धैर्य और समझदारी से करते हैं तो वही कठिनाई आपका अवसर बन जाती है। उदाहरण, महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। जेल गए, उपेक्षा झेली, विरोधियों के हमले सहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कठिनाइयां उन्हें और मजबूत बनाती रहीं। शत्रु और विरोधी जीवन में शत्रु होना ही इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की चालों को समझो और उन्हें अपनी शक्ति का साधन बनाओ। कहानी। एक राजा के कई विरोधी थे। वे हर कदम पर उसे गिराने की कोशिश करते थे, लेकिन राजा ने अपनी आंतरिक शक्ति और रणनीति का उपयोग किया। विरोधी अपने प्रयास में असफल रहे। शत्रु का डर मनुष्य को कमजोर कर सकता है, लेकिन आत्मविश्वास, संयम और आंतरिक शक्ति से आप शत्रु को भी अपने विकास का माध्यम बना सकते हैं। ईमानदारी और धर्म। चाणक्य कहते हैं कि ईमानदारी और धर्म ही स्थायी सफलता का आधार है। उदाहरण, महाराणा प्रताप के पास धन और शक्ति कम थी, लेकिन उनके आत्मसम्मान और धर्म ने उन्हें महान बना दिया। आज भी उनकी वीरता और सत्यनिष्ठा का हर कोई सम्मान करता है। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, यह हमारे कर्तव्य, न्याय और नैतिकता का पालन करना है। यदि आप धर्म और नीति का पालन करते हैं तो कोई आपकी सफलता को रोक नहीं सकता। समय और धैर्य। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। उदाहरण, नंदवंश, रावण, अंग्रेज समय के आगे टिक नहीं सके, लेकिन सत्य, ज्ञान और ईमानदारी हमेशा अमर रहते हैं। धैर्य रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में जीतता है। कठिन समय केवल अस्थायी होता है और धैर्य का पालन करने वाला व्यक्ति समय के साथ अनुकूल परिस्थितियां बना लेता है। साहस और निडरता। साहस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण है। बिना साहस के कोई व्यक्ति अपने अधिकार और सपनों को नहीं प्राप्त कर सकता। उदाहरण, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, ये सभी साहस के प्रतीक थे। उन्होंने अपनी निडरता और साहस से समाज में बदलाव लाया। चाणक्य कहते हैं कि साहसी व्यक्ति का कोई शत्रु उसे नहीं हरा सकता। साहस के साथ चलने वाला व्यक्ति हमेशा विजयी होता है। निष्कर्ष। चाणक्य नीति के अनुसार यदि आप आत्मविश्वास, ज्ञान, धैर्य। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत है। यह डर को मिटा देता है और व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर अडिग बनाए रखता है। कहानी। एक छोटे गांव का लड़का, हर कोई उसे कमजोर समझता था। लोग कहते थे कि वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रोजाना मेहनत की, किताबें पढ़ीं और अपनी क्षमताओं पर भरोसा किया। वर्षों बाद वही लड़का अपने गांव का सबसे सम्मानित शिक्षक बन गया।
उसकी सफलता देखकर जो लोग कभी उसे नीचा दिखाते थे, वे अब उसकी तारीफ करते थे। यह उदाहरण हमें यही सिखाता है कि आत्मविश्वास से बड़ा कोई हथियार नहीं। यदि इंसान अपने मन में यह विश्वास रखता है कि मैं कर सकता हूं, तो पूरी दुनिया उसे रोक नहीं सकती। ज्ञान और शिक्षा की शक्ति। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान स्थायी संपत्ति है, धन और सत्ता अस्थायी हैं, लेकिन ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है। उदाहरण, चंद्रगुप्त मौर्य के पास धन, सेना या राज्य नहीं था, लेकिन चाणक्य ने उसे रणनीति और शासन का ज्ञान दिया। यही ज्ञान उसे महान सम्राट बनाता है। ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं है। जीवन के अनुभव, कठिनाइयां, गलतियां और सीख भी ज्ञान है। ज्ञान ही हमें कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। कहानी। एक व्यापारी के पास धन कम था, लेकिन उसने अनुभव से ज्ञान अर्जित किया। कुछ वर्षों में वह क्षेत्र का सबसे सफल व्यापारी बन गया। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कठिनाइयां और संकट। चाणक्य नीति कहती है कि कठिनाइयां इंसान को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि मजबूत बनाती हैं। कहानी। एक तितली अपने कोकून से बाहर निकलती है। अगर उसे बिना संघर्ष के बाहर निकाल दिया जाए तो वह उड़ नहीं पाएगी। संघर्ष ही उसके पंखों को ताकत देता है। इसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें धैर्य, साहस और नई सोच देती हैं। कठिनाई से भागना केवल कमजोरी बढ़ाता है। यदि आप उसका सामना धैर्य और समझदारी से करते हैं, तो वही कठिनाई आपका अवसर बन जाती है। उदाहरण, महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में कई कठिनाइयों का सामना किया। जेल गए, उपेक्षा झेली, विरोधियों के हमले सहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कठिनाइयां उन्हें और मजबूत बनाती रहीं। शत्रु और विरोधी जीवन में शत्रु होना इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। कहानी। एक राजा के कई विरोधी थे। वे हर कदम पर उसे गिराने की कोशिश करते थे, लेकिन राजा ने अपनी आंतरिक शक्ति और रणनीति का उपयोग किया। विरोधी अपने प्रयास में असफल रहे। शत्रु का डर मनुष्य को कमजोर कर सकता है, लेकिन आत्मविश्वास, संयम और आंतरिक शक्ति से आप शत्रु को भी अपने विकास का माध्यम बना सकते हैं। ईमानदारी और धर्म। चाणक्य कहते हैं कि ईमानदारी और धर्म ही स्थायी सफलता का आधार है। उदाहरण, महाराणा प्रताप के पास धन और शक्ति कम थी, लेकिन उनके आत्मसम्मान और धर्म ने उन्हें महान बना दिया। आज भी उनकी वीरता और सत्यनिष्ठा का हर कोई सम्मान करता है। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, यह हमारे कर्तव्य, न्याय और नैतिकता का पालन करना है। यदि आप धर्म और नीति का पालन करते हैं, तो कोई आपकी सफलता को रोक नहीं सकता। कहानी। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने हमेशा ईमानदारी और सच्चाई का पालन किया। उसके मित्र भगवान कृष्ण ने उसकी स्थिति को समझा और उसकी मदद की। यह दिखाता है कि सच्चाई और धर्म हमेशा सम्मान और सफलता लाते हैं। समय और धैर्य। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। उदाहरण, नंदवंश, रावण, अंग्रेज समय के आगे टिक नहीं सके, लेकिन सत्य, ज्ञान और ईमानदारी हमेशा अमर रहते हैं। धैर्य रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में जीतता है। कठिन समय केवल अस्थायी होता है। धैर्य और निरंतर प्रयास से परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। कहानी। एक किसान हर दिन खेतों में मेहनत करता था। वर्षों तक फसल खराब होती रही, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। अंततः मेहनत रंग लाई और उसकी फसल सर्वश्रेष्ठ बनी। साहस और निडरता। साहस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण है। बिना साहस के कोई व्यक्ति अपने अधिकार और सपनों को प्राप्त नहीं कर सकता। उदाहरण, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, ये सभी साहस के प्रतीक थे। उन्होंने अपनी निडरता और साहस से समाज में बदलाव लाया। चाणक्य कहते हैं कि साहसी व्यक्ति का कोई शत्रु उसे नहीं हरा सकता। साहस के साथ चलने वाला व्यक्ति हमेशा विजयी होता है। मानसिक स्थिरता और संयम। चाणक्य नीति कहती है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है। यदि आप अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, तो कोई भी शक्ति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। कहानी। एक। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत है। बिना आत्मविश्वास के कोई व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। कहानी। एक छोटे गांव का लड़का, हर कोई उसे कमजोर समझता था,
लोग कहते थे कि वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रोजाना मेहनत की, किताबें पढ़ी और अपनी क्षमताओं पर भरोसा किया। वर्षों बाद वही लड़का अपने गांव का सबसे सम्मानित शिक्षक बन गया। उसकी सफलता देखकर जो लोग कभी उसे नीचा दिखाते थे, वे अब उसकी तारीफ करते थे। यह उदाहरण हमें यही सिखाता है कि आत्मविश्वास से बड़ा कोई हथियार नहीं। यदि इंसान अपने मन में यह विश्वास रखता है कि मैं कर सकता हूं, तो पूरी दुनिया उसे रोक नहीं सकती। प्रसंग। इतिहास में कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने आत्मविश्वास से नाम कमाया। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने एक विशाल साम्राज्य जीता क्योंकि उसे अपनी क्षमताओं और रणनीति पर पूरा भरोसा था। ज्ञान और शिक्षा का महत्व। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान सबसे स्थायी धन है। धन और सत्ता अस्थायी हैं, लेकिन ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है। उदाहरण, चंद्रगुप्त मौर्य के पास धन, सेना या राज्य नहीं था, लेकिन चाणक्य ने उसे रणनीति और शासन का ज्ञान दिया। यही ज्ञान उसे महान सम्राट बनाता है। ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं है। जीवन के अनुभव, कठिनाइयां, गलतियां और सीख भी ज्ञान है। ज्ञान ही हमें कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। कहानी। एक व्यापारी के पास धन कम था, लेकिन उसने अनुभव से ज्ञान अर्जित किया। कुछ वर्षों में वह क्षेत्र का सबसे सफल व्यापारी बन गया। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। प्रसंग। महात्मा गांधी ने भी अपने जीवन में ज्ञान का उपयोग किया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया। उनके ज्ञान और रणनीति ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और स्वतंत्रता दिलाई। कठिनाइयां और संकट। चाणक्य नीति कहती है कि कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि मजबूत बनाती हैं। कहानी। एक तितली अपने कोकून से बाहर निकलती है। अगर उसे बिना संघर्ष के बाहर निकाल दिया जाए तो वह उड़ नहीं पाएगी। संघर्ष ही उसके पंखों को ताकत देता है। इसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें धैर्य, साहस और नई सोच देती हैं। कठिनाई से भागना केवल कमजोरी बढ़ाता है। यदि आप उसका सामना धैर्य और समझदारी से करते हैं, तो वही कठिनाई आपका अवसर बन जाती है। उदाहरण, महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में कई कठिनाइयों का सामना किया। जेल गए, उपेक्षा झेली, विरोधियों के हमले सहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कठिनाइयां उन्हें और मजबूत बनाती रहीं। प्रसंग। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होकर बल्ब का आविष्कार किया। यदि उसने हार मान ली होती तो आज दुनिया अंधेरी होती। कठिनाई और असफलता ही उसकी सफलता की कुंजी बनी। शत्रु और विरोधी जीवन में शत्रु होना इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। कहानी। एक राजा के कई विरोधी थे। वे हर कदम पर उसे गिराने की कोशिश करते थे, लेकिन राजा ने अपनी आंतरिक शक्ति और रणनीति का उपयोग किया। विरोधी अपने प्रयास में असफल रहे। शत्रु का डर मनुष्य को कमजोर कर सकता है, लेकिन आत्मविश्वास, संयम और आंतरिक शक्ति से आप शत्रु को भी अपने विकास का माध्यम बना सकते हैं। प्रसंग। अलेक्जेंडर द ग्रेट के साम्राज्य में भी विरोधियों ने कई बार कोशिश की, लेकिन उसका साहस, रणनीति और आत्मविश्वास उसे हर बार विजयी बनाता रहा। ईमानदारी और धर्म। चाणक्य कहते हैं कि ईमानदारी और धर्म ही स्थायी सफलता का आधार है। उदाहरण, महाराणा प्रताप के पास धन और शक्ति कम थी, लेकिन उनके आत्मसम्मान और धर्म ने उन्हें महान बना दिया। आज भी उनकी वीरता और सत्यनिष्ठा का हर कोई सम्मान करता है। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, यह हमारे कर्तव्य, न्याय और नैतिकता का पालन करना है। यदि आप धर्म और नीति का पालन करते हैं, तो कोई आपकी सफलता को रोक नहीं सकता। कहानी। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने हमेशा ईमानदारी और सच्चाई का पालन किया। उसके मित्र भगवान कृष्ण ने उसकी स्थिति को समझा और उसकी मदद की। यह दिखाता है कि सच्चाई और धर्म हमेशा सम्मान और सफलता लाते हैं। प्रसंग। स्वामी विवेकानंद का जीवन भी ईमानदारी और धर्म का उदाहरण है। उन्होंने सच्चाई, नैतिकता और ज्ञान के माध्यम से लाखों लोगों को प्रेरित किया। समय और धैर्य। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। उदाहरण, नंदवंश, रावण, अंग्रेज समय के आगे टिक नहीं सके, लेकिन सत्य, ज्ञान और ईमानदारी हमेशा अमर रहते हैं। धैर्य रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में जीतता है। कठिन समय केवल
आत्मविश्वास की शक्ति। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास वह शक्ति है जो इंसान को हर कठिनाई से लड़ने में सक्षम बनाती है। आत्मविश्वासी व्यक्ति को चाहे कितने ही विरोधी घेर लें, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कहानी। एक छोटे गांव का लड़का, हर कोई उसे कमजोर समझता था। लोग कहते थे कि वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रोजाना कठिन मेहनत की, किताबें पढ़ीं और अपनी क्षमताओं पर भरोसा किया। वर्षों बाद वही लड़का अपने गांव का सबसे सम्मानित शिक्षक बन गया। उसकी सफलता देखकर जो लोग कभी उसे नीचा दिखाते थे, वे अब उसकी तारीफ करने लगे। ऐतिहासिक उदाहरण। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने एक विशाल साम्राज्य जीता क्योंकि उसे अपनी क्षमताओं और रणनीति पर पूरा भरोसा था। उसका आत्मविश्वास और निडरता ही उसे विजय दिलाती रही। जीवन का संदेश। यदि इंसान अपने मन में यह विश्वास रखता है कि मैं कर सकता हूं, तो पूरी दुनिया उसे रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। 2. ज्ञान और शिक्षा का महत्व। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान सबसे स्थायी संपत्ति है। धन और सत्ता अस्थायी है, लेकिन ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है। कहानी। चंद्रगुप्त मौर्य के पास धन, सेना या राज्य नहीं था, लेकिन चाणक्य ने उसे रणनीति, नीति और शासन का ज्ञान दिया। यही ज्ञान उसे महान सम्राट बनाता है। व्यावहारिक उदाहरण। एक गरीब व्यापारी ने अपने अनुभव और सीख के माध्यम से ज्ञान अर्जित किया। कुछ वर्षों में वह क्षेत्र का सबसे सफल व्यापारी बन गया। यह दिखाता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। ऐतिहासिक प्रसंग। महात्मा गांधी ने भी अपने जीवन में ज्ञान का उपयोग किया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया। उनके ज्ञान और रणनीति ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और स्वतंत्रता दिलाई। जीवन का संदेश। ज्ञान ही वह ढाल है जो कठिन परिस्थितियों में आपका मार्गदर्शन करती है। 3. कठिनाइयां और संकट। चाणक्य नीति कहती है कि कठिनाइयां इंसान को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि मजबूत बनाती हैं। कहानी। एक तितली अपने कोकून से बाहर निकलती है। अगर उसे बिना संघर्ष के बाहर निकाल दिया जाए तो वह उड़ नहीं पाएगी। संघर्ष ही उसके पंखों को ताकत देता है। व्यावहारिक उदाहरण। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में कई कठिनाइयों का सामना किया। जेल गए, उपेक्षा झेली, विरोधियों के हमले सहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कठिनाइयां उन्हें और मजबूत बनाती रहीं। ऐतिहासिक प्रसंग। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने में 1000 बार असफलता का सामना किया। यदि उसने हार मान ली होती तो आज दुनिया अंधेरी होती। कठिनाई और असफलता ही उसकी सफलता की कुंजी बनी। जीवन का संदेश। कठिनाइयां अनुभव और शक्ति देती हैं। उनका सामना करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक विजेता होता है। 4. शत्रु और विरोधी। जीवन में शत्रु होना इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। कहानी। एक राजा के कई विरोधी थे। वे हर कदम पर उसे गिराने की कोशिश करते थे, लेकिन राजा ने अपनी आंतरिक शक्ति और रणनीति का उपयोग किया। विरोधी अपने प्रयास में असफल रहे। ऐतिहासिक उदाहरण। अलेक्जेंडर द ग्रेट के साम्राज्य में विरोधियों ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका साहस, रणनीति और आत्मविश्वास उसे हर बार विजयी बनाते रहे। जीवन का संदेश। शत्रु का डर मनुष्य को कमजोर कर सकता है, लेकिन आत्मविश्वास, संयम और आंतरिक शक्ति से आप शत्रु को भी अपने विकास का माध्यम बना सकते हैं। 5. ईमानदारी और धर्म। चाणक्य कहते हैं कि ईमानदारी और धर्म ही स्थायी सफलता का आधार है। कहानी। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था। उसने हमेशा ईमानदारी और सच्चाई का पालन किया। उसके मित्र भगवान कृष्ण ने उसकी स्थिति को समझा और उसकी मदद की। यह दिखाता है कि सच्चाई और धर्म हमेशा सम्मान और सफलता लाते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण। महाराणा प्रताप के पास धन और शक्ति कम थी, लेकिन उनके आत्मसम्मान और धर्म ने उन्हें महान बना दिया। आज भी उनकी वीरता और सत्यनिष्ठा का हर कोई सम्मान करता है। जीवन का संदेश। यदि आप धर्म और नीति का पालन करते हैं तो कोई आपकी सफलता को रोक नहीं सकता। 6. समय और धैर्य। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। कहानी। एक किसान हर दिन खेतों में मेहनत करता था। वर्षों तक फसल खराब होती रही, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। अंततः मेहनत रंग लाई और उसकी फसल सर्वश्रेष्ठ बनी। ऐतिहासिक उदाहरण। नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल में बिताने पड़े, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया।
अंततः उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद का अंत किया। जीवन का संदेश। धैर्य और निरंतर प्रयास से परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। कठिन समय केवल आत्मविश्वास की शक्ति। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत है। यह शक्ति हमारे मन और आत्मा से निकलती है। आत्मविश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। कहानी। एक छोटे गांव का लड़का गरीब था। लोग कहते थे कि वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रोजाना मेहनत की, किताबें पढ़ीं और अपनी क्षमताओं पर भरोसा किया। वर्षों बाद वही लड़का अपने गांव का सबसे सम्मानित शिक्षक बन गया। उसकी सफलता देखकर लोग हैरान रह गए। ऐतिहासिक उदाहरण। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने विशाल साम्राज्य जीता क्योंकि उसे अपनी क्षमताओं और रणनीति पर पूरा भरोसा था। उसका आत्मविश्वास और निडरता ही उसे हर युद्ध में विजयी बनाती रही। जीवन का संदेश। जब मन में यह विश्वास हो कि मैं कर सकता हूं, तो पूरी दुनिया भी आपको रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। 2. ज्ञान और शिक्षा का महत्व। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान सबसे स्थायी धन है। धन और सत्ता अस्थायी हैं, लेकिन ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है। कहानी। चंद्रगुप्त मौर्य के पास धन, सेना या राज्य नहीं था, लेकिन चाणक्य ने उसे शासन और नीति का ज्ञान दिया। यही ज्ञान उसे महान सम्राट बनाता है। व्यावहारिक उदाहरण। एक गरीब व्यापारी ने अनुभव और सीख के माध्यम से ज्ञान अर्जित किया। कुछ वर्षों में वह क्षेत्र का सबसे सफल व्यापारी बन गया। यह दिखाता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। ऐतिहासिक प्रसंग। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया। उनके ज्ञान और रणनीति ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और स्वतंत्रता दिलाई। जीवन का संदेश। ज्ञान ही वह ढाल है जो कठिन परिस्थितियों में आपका मार्गदर्शन करती है। 3. कठिनाइयां और संकट। कठिनाइयां इंसान को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि उसे मजबूत बनाती हैं। कहानी। एक तितली अपने कोकून से बाहर निकलती है। अगर उसे बिना संघर्ष के बाहर निकाल दिया जाए तो वह उड़ नहीं पाएगी। संघर्ष ही उसके पंखों को ताकत देता है। व्यावहारिक उदाहरण। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में कई कठिनाइयों का सामना किया। जेल गए, उपेक्षा झेली, विरोधियों के हमले सहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कठिनाइयां उन्हें और मजबूत बनाती रहीं। ऐतिहासिक प्रसंग। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने में 1000 बार असफलता का सामना किया। यदि उसने हार मान ली होती तो आज दुनिया अंधेरी होती। कठिनाई और असफलता ही उसकी सफलता की कुंजी बनी। जीवन का संदेश। कठिनाइयां अनुभव और शक्ति देती हैं। उनका सामना करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक विजेता होता है। शोर। शत्रु और विरोधी शत्रु होना इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। कहानी। एक राजा के कई विरोधी थे। वे हर कदम पर उसे गिराने की कोशिश करते थे, लेकिन राजा ने अपनी आंतरिक शक्ति और रणनीति का उपयोग किया। विरोधी असफल रहे। ऐतिहासिक उदाहरण। अलेक्जेंडर द ग्रेट के साम्राज्य में विरोधियों ने कई बार कोशिश की, लेकिन उसका साहस, रणनीति और आत्मविश्वास उसे हर बार विजयी बनाते रहे। जीवन का संदेश। शत्रु का डर मनुष्य को कमजोर कर सकता है, लेकिन आत्मविश्वास, संयम और आंतरिक शक्ति से आप शत्रु को भी अपने विकास का माध्यम बना सकते हैं। 5. ईमानदारी और धर्म। ईमानदारी और धर्म ही स्थायी सफलता का आधार है। कहानी। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था। उसने हमेशा ईमानदारी और सच्चाई का पालन किया। भगवान कृष्ण ने उसकी मदद की। यह दिखाता है कि सच्चाई और धर्म हमेशा सम्मान और सफलता लाते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण। महाराणा प्रताप के पास धन और शक्ति कम थी, लेकिन उनके आत्मसम्मान और धर्म ने उन्हें महान बना दिया। आज भी उनकी वीरता और सत्यनिष्ठा का हर कोई सम्मान करता है। जीवन का संदेश। धर्म और ईमानदारी का पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा विजयी होता है। 6. समय और धैर्य। समय सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। कहानी। एक किसान हर दिन खेतों में मेहनत करता था। वर्षों तक फसल खराब होती रही, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। अंततः मेहनत रंग लाई और फसल सर्वश्रेष्ठ बनी। ऐतिहासिक उदाहरण। नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल में बिताने पड़े, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। अंततः उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद का अंत किया। जीवन का संदेश। धैर्य और निरंतर प्रयास से परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। कठिन समय केवल अस्थायी होता है। 7.
साहस और निडरता। साहस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण है। बिना साहस के कोई व्यक्ति अपने अधिकार और सपनों को प्राप्त नहीं कर सकता। कहानी। एक नौजवान व्यवसायी ने अपने जीवन में कई जोखिम लिए। लोग उसे हतोत्साहित करते रहे, लेकिन उसने साहस नहीं खोया। आज वही व्यवसायी अपने क्षेत्र